ना कोई तेरो नातू काहू को झूठे चितने दीजे बे, और कह सुकराम समझ मन मेरा हर बद विलंबना कीजे बे। एक 22-23 साल का लड़का था और एक गुरु के शरण में जाकर उनसे भेद लिया था, नामदान ले लिया था। अब जवान लड़का था, कुंवारा था और भजन तो करता था, आश्रम की सेवा भी करता था, गुरु की सेवा भी करता था। 3 चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो है सत्संग, भजन और भजन यानी सुमिरन, सेवा। सेवा भी करनी चाहिए। मैं देखता हूँ हमारे दीपक बापू को, हिवरा आते हैं या उधर कहीं आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश भजन करने की और भजन कराने की रहती है, और सेवा का भाव तो भरा ही है। मैंने नहीं देखा उनको कि भाई किसी के हाथ से उसने सेवा करवाई हो, वो स्वयं सेवा करने लग जाते हैं। सेवा में बहुत बड़ा गुण है। लोका में मृतलोक बड़ो है, देही में नरदेहा, और नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। सेवा करो, जैसे आपको मौका मिले सेवा का तो इस मौके को जाने मत दो। तो ये लड़का आश्रम की सेवा करता था, गुरु महाराज की सेवा करता था, और गुरु महाराज भी उस पर काफी प्रसन्न रहते थे। अब धीरे धीरे रोज आने वाला लड़का अब 2 दिन में 3 दिन में आने लगा। गुरु महाराज ने पूछा, बेटा तुम रोज आने वाले थे, अब 2-2 दिन नहीं आते, 3-3 नहीं आते। तो गुरु महाराज, मेरे माता पिता ने मेरी सगाई कर दी, तो अब आ जाते हैं नए रिश्तेदार। जब वो आते हैं, मेहमान तो आना नहीं होता, अब थोड़ा बहुत तो उनका भी मान सम्मान करना ही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर महीना महीना 2-2 महीना नहीं आने लगा। आने पर पूछा, क्या हुआ बेटा? तो मेरी शादी हो गई। ठीक है, शादी करना ही है तो कोई शादी करके भी आप भजन भक्ति कर सकते हो। अगर बिना शादी करे रहते तो अच्छी बात थी। अब शादी कर ली हो तो कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी सिटी में हम देखते हैं 2 रास्ते रहते हैं। अमरावती जैसे सिटी में एक रहता पुराना रास्ता, एक रहता बाईपास। बाईपास समझते हो ना? अब बाईपास के निकल गए यानी कोई आड़ अटकाव नहीं है, सीधी अपनी गाड़ी। भला बाईपास लंबा है मगर वहां कोई आड़ अटकाव नहीं है, दूसरे की गाड़ी, एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है, सामने कोई आता नहीं, सीधी निकल जाती है गांव के बाहर। और ये है बस्ती का, रुक रुक के गाड़ी चलाओ, बीच में कोई आके ठोक दे, कोई इधर से ठोक दे, दोनों तरफ से नजरे। तो बस्ती में से गाड़ी चलाना बड़ा कठिन है, और बाईपास से निकल जाना। अब बाईपास से निकलना यानी शादी के झंझट में न पड़ के गुरु महाराज के शरण में भजन करके निकल जाना। और गृहस्थी जीवन में भजन करके निकलना यानी बीच रास्ते से गाड़ी चलाना। अब गृहस्थी में कितनी झंझट है, ये लाओ वो लाओ, इसकी तरफ देखो उसकी तरफ देखो, ये नहीं किया तो ये नाराज, वो नहीं किया तो वो नाराज। एक आदमी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ कमी कमी है।
तो इतने सारे झमेले में राम नाम भजन करने के लिए समय निकालना वैसे भी कठिन, फिर भी हम शूरवीर है, शूरवीरता से ये सब निभाते हुए भजन करते हैं। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, अब शादी कर ही ली तो करो, गृहस्थी जीवन में रहो, अच्छे से रहो, मगर कभी कभी आ जाया करो। अब 6 महीने नहीं आने लगा, 6 महीने के बाद आया तो गुरु ने कहा बेटा तुम तो बहुत उलझ गए, बहुत फंस गए संसार में। कहने लगा महाराज अब क्या करूं, अब तो 6 महीने बाद आया हूं, अब तो शायद आना भी नहीं होगा। क्यों रे बेटा, क्या हुआ? अब अभी तक तो गुरुजी मामला सब ठीक था, मगर मेरी पत्नी आ गई है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब जरा ये भजन भक्ति संगत में जरा मन लगता नहीं है। गुरु ने कहा ठीक है बेटा, अगर इतना तुम पर प्रेम करते हैं, तुम उन पे प्रेम करते हो तो ठीक है, भजन भक्ति मत करो, मगर मेरी एक सीख याद रखो। वास्तव में ये तुम्हारे जो अपने हैं ये सचमुच प्रेम करते हैं कि नहीं करते, ये तो परख लो, एक बार परीक्षा कर लो। अगर वास्तव में परीक्षा में अगर वो पास हो जाए, सचमुच वो तुम पे प्रेम करने लगे जितना तुम कहते हो, तो फिर यहाँ दोबारा मत आना, कोई बात नहीं, तुम पर कृपा हो जाएगी। तो शिष्य कहने लगा गुरु महाराज कहो। तो देखो मैंने तुमको श्वास की गति रोकने की क्रिया समझाई है, श्वास को रोक लेना। हाँ महाराज, तो तुम ये सब विधि को जानते हो, तो अब घर जाके तुम तुम्हारे श्वास को रोक दो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। मैंने तुमको सिखाया है, तुम अच्छी तरह से इसको सीख भी गए हो। रोकने के बाद क्या होता है ये देखो। फिर जब मैं आऊंगा, मैं इशारा करूंगा, तो फिर उठ जाना, ये क्रिया से बाहर निकलना। अब उसने कहा ठीक है। चला गया घर पे और वो श्वास की क्रिया से श्वास को रोक लिया। श्वास को रोकते ही नाड़ियां हो गई बंद। अब बेटा कब से सोया हुआ है, उठ नहीं रहा है, आवाज लगाई, वो ना आवाज सुने। आके हाथ लगा के देखा तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, सब रोने लगे, मर गया मर गया मर गया। अब माता पिता का बेहाल, रोते रोते, नई पत्नी थी, वो तो उनका सारा संसार ही खत्म हो गया था। अपने पति के छाती पे सिर पटक पटक के रो रही थी। अब गांव वाले भी सारे आ गए, हो सकता है अटैक आ गया होगा, इतनी जल्दी जल्दी तो अटैक से ही मरते हैं। फिर गुरु महाराज आए, किसी ने कहा कि भाई इसका गुरु भी आया है, अरे बुलाओ बुलाओ, गुरु को बुलाओ। कहते हैं कि भाई संत लोग ऐसे समय में काम आते हैं, वो मुर्दे को भी जीवित करते हैं, बुलाओ। संत को बुलाया गया, आपका चेला मर गया, कुछ करो महाराज। बहुत अच्छा तुम्हारा चेला था। संत कहने लगे ठीक है, आप कहते हो तो उपाय तो मेरे पास है, मगर ये एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है, क्या करना है? शर्त कुछ भी नहीं है, अब जान के बदले जान चाहिए। अगर आप में से कोई मरने के लिए तैयार अगर हो तो मैं इसको अभी जीवित करता हूं। तो सबकी नजर चली गई पिताजी की तरफ। पिताजी बूढ़े हो गए थे, पिताजी समझ गए सब मेरी तरफ देख रहे। पिताजी कहने लगे मेरे बेटे के लिए मैं मर जाता, मगर क्या करूं, खेती बाड़ी के बहुत काम बाकी है और रात में खेतों में रहना पड़ता है, इधर रहना पड़ता क्या?
नहीं रहना पड़ता इधर भी। उधर मामला बहुत गड़बड़ है हमारे तरफ। बिना रात में रहे ये सुअर है, ये जंगली नीलगाय है, ये खत्म कर दी थी खेती। तो ये खेत की रखवाली करना मुझे पड़ता है, इसलिए मरना तो मैं चाहता हूँ, मगर अब खेत की रखवाली कौन करेगा। फिर सबकी नजरें चली गई माता जी के पास। माता जी कहने लगी मेरे मरने से मेरा बेटा जीवित अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर इसके पिता की सेवा कौन करेगा। समय समय पे इसको दवाई देनी पड़ती है, भोजन देना पड़ता है। तो मेरे पति के लिए तो मुझे जीवित रहना है। अब वो लड़का सुन रहा था, न पिता मर रहे मेरे लिए, न माता मर रही। अब आई बारी पत्नी की। अब जो छाती पे सिर पटक पटक के रो रही थी, फिर उसको कहने लगे कि भाई महाराज आए हैं, कोई दवाई दूध में दे रहे हैं और वो गिलास लेके खड़े हैं, बेटा ये दूध तू पी ले, तुम मरते ही ये मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। दोनों माता पिता अपने बहू को कहने लगे। बहू रोते रोते उठी, कहने लगी मैं अगर मर गई, ये जीवित हो गए तो ये कल दूसरी शादी कर लेगा, मेरा क्या फायदा। मैं तो चली जाऊंगी, मैं नहीं मरने वाली। अब समझ में आया गुरु महाराज की सारी बातें। फिर गुरु महाराज लोगों के तरफ देखने लगे, कोई पीते क्या, तो लोग सब भाग गए। इनकी बला हमारे ऊपर का है, सब चले गए। फिर बच्चे 3 और वो सोया हुआ लड़का और गुरु महाराज। अब गुरु महाराज कहने लगे तुम कोई ये पीते नहीं हो तो अब मैं पी लेता हूँ। तो सब कहने लगे गुरु महाराज तुम पी लो, तुम मर जाओ, हमारे बेटे को जीवित करो, तुम्हारी समाधि बनाएंगे, तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, तुम्हारी बरसी, तुम्हारी पुण्यतिथि सब करेंगे, तुम मर के हमारे बेटे को जीवित करो। इतना कहते ही इशारा किया और बेटा उठ गया। कहने का मतलब वास्तविकता यही है, कोई किसी का नहीं है, मगर इनको छोड़ना नहीं है। त्यागन किया रे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। अगर छोड़ दोगे, त्याग दोगे तो इनका बदला आपके सिर पे रहेगा, और ये बदला चुकाने के लिए आपको दूसरे जन्म में भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। जो मोक्ष आपका होने वाला है ये बदले के कारण नहीं होगा, इसलिए हिसाब चुकता करो, लेना देना मिटाओ, जो भी है ये सब यहाँ से मिटा दो और भजन में गाढ़े रहो, भक्ति में मजबूत रहो, शूरवीरता से रहो, निर्भयता से रहो। तो महाराज कहते हैं बांधा 3 भगत कहूँ तोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद की यारा, भेद न्यारो होई, जोगारंभ जब तब शिवरण करनी कुछ भी हुई। सांस के आधार से कोई साधना कर रहे हो, किसी भी नाम का जप कर रहे हो, शरीर को कितना भी कष्ट दे रहे हो और कुछ भी कर्म कांड कर रहे हो, तो ये निर्गुण भक्ति नहीं है, ये सगुण भक्ति है। तब लग निर्गुण भक्ति नहीं, सुरगुण या कहूँ तू। ये सब सगुण भक्ति समझ गए। सगुण यानी साकार मूर्ति पूजा, ये सगुण भक्ति है संसार के लिए। निर्गुण यानी सांस उसास में ध्यान जो लगाते हैं और फिर भीतर के निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, उस शून्य की स्थिति में जाते हैं, वो है निर्गुण भक्ति। और निर्गुण के परे है सस्वरूप आनंद पद की भक्ति। मगर महाराज ने तीनों भक्ति एक साथ करने के लिए कहा है। हम सगुण भी कर रहे हैं, हम निर्गुण भी कर रहे हैं, तो हम सस्वरूप आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तीनों एक साथ?
देखो महाराज क्या कहते हैं, बोलतड़ो सो निरगुण कहिए, सरगुण काया खंदो रे। बोलतड़ो सो निरगुण कहिए, सरगुण काया खंदो रे। सरगुण निरगुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बंधो रे। सरगुण निरगुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बंधो रे राम। और सकल भ्रम बंधो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। बोल तड़ो सो निर्गुण कही। निर्गुण भक्ति क्या है? इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है उसकी भक्ति करना, ये निर्गुण भक्ति करना है। और वो जिस शरीर में बोल रहा है वो शरीर है सगुण। हम हमारे गुरु की सेवा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, ये सब सगुण भक्ति है। और जब हम सांसों सांस में भजन करते हैं तो ये निर्गुण भक्ति है। हम दोनों भक्ति एक साथ कर रहे हैं, सगुण भी कर रहे हैं तो निर्गुण भी कर रहे हैं। और जाना है हमको सस्वरूप आनंद पद में। तो वास्तव में ये भक्ति सत्य है। और जो जड़ की पूजा करते हैं ये सगुण भक्ति नहीं है, मगर जगत इसको सगुण भक्ति मानते हैं। उनका भाव है वो बात अलग है। तो महाराज यहाँ फरमाते हैं, निरगुण भगत तका सुन कहिए, निरगुण भगत तका सुन कहिए। निर्भय हुआ भरम सब भागा, निर्भय हुआ भरम सब भागा। सासा सोगन कोई बांधा, तीन भगत कहूँ तोई। बांधा तीन भगत कहूँ तोई। अब महाराज निर्गुण भक्ति के बारे में बता रहे हैं। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निर्गुण भक्त तका सुन कहिए, तत्त पिछाने सोई। तत्तना ब्रह्म। हमारे अंदर जो भीतर में बैठा है, जो दिख नहीं रहा है, जो सत है, यह है ब्रह्म। और जो दिख रहा है बाहर से, जो असत है, यह है माया। माया और ब्रह्म क्या है ये समझो। माया क्या है? जो दिख रही है मगर असत है, झूठी है, यह है माया। ये शरीर है माया। ये शरीर आपको आज दिख रहा है, कल रहेगा नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये माया है। माया असत है, आज है कल नहीं।
मगर शरीर के अंदर जो निर्गुण ब्रह्म बैठा है वो है सत्य, मगर वो दिख नहीं रहा है। जो दिख नहीं रहा है वो सत्य है, जो दिख रहा है वो असत्य है। तो निर्गुण भक्त तका सुन कहिए तत्त पिछाड़े सोई। जो दिख नहीं रहा है उसको पहचानना, यह है निर्गुण भक्ति। निर्भय हुआ भरम सब भागा। जब अपने आप को पहचान लोगे तो आप निर्भय हो जाओगे। किससे निर्भय हो जाओगे? काल से, मौत से। मौत का जो डर है, मौत का जो खाप है, वो पूरी तरह से मिट जाएगा। क्या जगत मरते हैं और राम राम भजन करने वाले हम रामसनी, हम मरने वाले नहीं? ऐसी बात। उधर हमारे गांव में ये व्यक्ति ने मुझे पूछा था, महाराज मरते तो तुम भी हो, फिर हम भी मरते हैं, फिर तुम्हारी भक्ति करने क्या फायदा? इतना भजन करते हो, इतना रात दिन तुम्हारे सत्संग चलती है, मरते तो तुम भी हो। बड़े ऐसे अटपटे सवाल पूछते हैं। यहाँ मामला बड़ा अच्छा है, हमारी तरफ की बात कहता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, मरने मरने में भी अंतर है। ये डर डर के मरता है, ये की मृत्यु कैसी होती है? डर डर के। और ये के अंतर मृत्यु का भय नहीं रहता है। हमारा भक्ति का लाभ यही है कि हमें किसी को भी काल का डर नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है। क्यों नहीं है? जिसकी मृत्यु होती है वो हम है ही नहीं। मृत्यु किसकी होती है? शरीर। मरता कौन है? शरीर। और हम शरीर है क्या? हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है जो अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। हम अपने आप को जानने की भक्ति करते हैं, यही है सत्स्वरूप आनंद पथ। जब हम अपने आप को जान लिया तो फिर सारा निर्णय वही हो जाता है। अभी तक हम भ्रम में थे कि हम ही मर रहे हैं, हम ही जन्म ले रहे, हम ही सब करता है, ये सब हमको ही करना है। ये अज्ञानवश, भूलवश, ना समझ के कारण हम समझते आ रहे हैं। वास्तव में हम कोई करता नहीं है, करता कोई और है, और वो सब सारा खेल उसी का है। मगर समझ में तब आता है जब हम सत्संग में जाते हैं। महाराज कहते हैं, साधु भाई बिन सोच न कीजे, संतो भाई बिन सोच न कीजे, करता करे सो सब ही आची, करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन मेरी साधु भाई बिना सोच न कीजे, संतो भाई बिना सोच न कीजे। यह है हमारा ज्ञान। बार बार हमें यह समझाया जाता है कि जिस वस्तु का नाश होने वाला है उसके बारे में चिंतित मत हो, सोचो मत। जो होना है वो होकर रहेगा, होनी अटल है। साधो भाई बिनस्या सोच न कीजे, करता करे सो सब ही अच्छी। राम जी जो करता है वो सब अच्छा ही करता है। एक राजा था
और उसका था एक प्रधान। प्रधान की एक आदत थी, वो हर काम को क्या कहता है, अच्छा हुआ भला हुआ। क्या कहता था वो? अच्छा हुआ भला हुआ, कोई भी हो जाए। राजा तंग आ गए कि प्रधान के साथ अच्छा भी हो तो भी वो कहता है अच्छा हुआ, अब उसके साथ कोई बुरा भी हो जाए तो वो कहता है कि अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। एक दिन राजा म्यान में से तलवार निकाल रहे थे, तो तलवार गलती से उसकी उंगली को लग गई। अब तलवार उंगली को लग गई, धारदार तलवार थी, खून बहने लगा राजा की उंगली से। अब प्रधान वहां था, राजा के साथ ही रहता था, उसके मुख से निकल गया। क्या निकल गया? अच्छा हुआ भला हुआ। राजा को आया गुस्सा, तलवार से मेरी उंगली कट गई, खून निकल रहा है, मैं दर्द से तड़प रहा हूं, और प्रधान कहता है अच्छा हुआ भला हुआ, डालो इसको कैद में। क्या अच्छा हुआ? मेरी उंगली कट गई, और ये कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। अब चुपचाप जेल में चला गया, और वहां भी कहने लगा अच्छा हुआ भला हुआ। और तू जेल में है अभी, अब भी कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। अटल विश्वास था उसका परमात्मा पे, वो सत्संगी था। अब प्रधान जी चले गए जेल में, राजा रह गए इधर। अब एक दिन राजा को शिकार के लिए जाना पड़ा, साथ में प्रधान जी रहते थे, आज प्रधान जी नहीं थे, उसको तो कैद में डाल दिया था। अब शिकार करते करते राजा अपने सिपाही से बिछड़ गया, साथ वाले सिपाही एक तरफ चले गए, राजा अकेले एक तरफ चले गए। आगे कोई जंगली लोगों की बस्ती थी, और जंगली लोगों का कोई त्योहार था, सब नए नए वस्त्र पहन के नाच रहे थे, कूद रहे थे, आनंद मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अब राजा को देख लिया, तो राजा को देख के और ज्यादा प्रसन्न हो गए सब, क्योंकि उस दिन देवी का विशेष कार्यक्रम था, और नर बलि चढ़ाने की थी, और नर राजा के रूप में तैयार मिला था। अब राजा को लेके सब फेरे लगा के नाच रहे थे। राजा को समझ नहीं आया कि भाई ये क्यों नाच रहे हैं। फिर उनका पुजारी आया, पंडित, और राजा को नहलाया, राजा को भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, टीका लगाया, और उधर सुरा तेज कर रहे थे, जिस सुरा से उसकी गर्दन काटनी थी। अब राजा समझ गया धोखा है, अब तो ये मेरे प्राण लेकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरी बलि चढ़ा रहे। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, मगर कृति समझ में आ रही थी, क्या क्या कर रहे थे वो समझ में आ रहा था। फिर वो जंगली लोगों का पुजारी आया, और उसने राजा को जांच किया, पूरा शरीर उसको जांचा, तो राजा की उंगली उसको कटी हुई लगी, कटी हुई दिखी। फिर उसने उनके सरदार को बुलाया और कहा ऐसे इशारे में, राजा का बलि नहीं चढ़ा सकते। अब सरदार कहने लगा क्यों? उंगली कटी है, कटा हुआ शरीर देवी को नहीं चढ़ाया सकता। अब राजा का माथा ठनका, मेरा प्रधान तो ठीक कहता था, अच्छा हुआ, अगर उंगली कटती नहीं थी तो आज तो मैं मर जाता। अच्छा हुआ भला हुआ, उसकी बात तो सही साबित हुई, और मैंने उसके कैद में डाला है। वापस जाते ही तुरंत पहला काम राजा ने किया, अपने प्रधान को कैद से बाहर निकलवाया, बिठाया कि भाई प्रधान जी तुम जो कहते थे वो ठीक ही कहते थे, अच्छा हुआ भला हुआ, ये आज मुझे समझ में आया। फिर भी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मेरे लिए तो ये उंगली कटना अच्छा हुआ भला हुआ ठीक है, मगर तुम्हारे लिए, तुम तो जेल में चले गए, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ भला हुआ ये कैसी बात?
तो प्रधान जी कहने लगे, राजा जी मेरे लिए भी जेल में मैं था, अच्छा हुआ भला हुआ। अब कैसे भला हुआ? वो ऐसे भला हुआ कि अगर मुझे आप कैद में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार के लिए जाता। अब आपको तो आपकी कटी हुई उंगली देख के आपको छोड़ देते, मगर मैं तो था, आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए आपने मुझे कैद में डाला, ये अच्छा हुआ भला हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने मान गए तुम्हारी बात। तो सत्संगी ऐसे रहो, परमात्मा के निर्णय में राजी रहो। वो जो करता है, जैसा करता है, वो अच्छा करता है। हमको लगता है कि भाई हमारे ही ऊपर क्यों ये आघात, हमको ही क्यों सहना पड़े, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये सब कर्म का हिसाब है। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये मान के भक्ति के आनंद में रहो, भजन में मग्न रहो। करता करे सो सभी अच्छी। आपके साथ बुरा हो रहा है, वो अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरा आपका होने वाला हो। तलवार का घाव सुई पर से जा रहा है और तुम इसको दुख मान के बैठते हो। बहुत होता है जीवन में, ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, क्या फायदा, ये राम राम भजन में आ गई, इसमें आ गई, फिर भी हमारा सब ऐसे ही हो रहा, वैसे ही हो रहा। अरे भाई, सब आपके कर्म का फल है। ये तो राम नाम भजन में आने से, भक्ति में आने से थोड़ा आपको धैर्य तो आ रहा है, भुगतने के लिए थोड़ी हिम्मत तो आ रही है। तो ऐसे जो भी घटना घटित होती है, इसमें चिंतित मत हो। ये खेल ही अलग है। जो खेल करने वाला है उसको खेल करने दो, हम तो सब पात्र है। शतरंज के इसमें वो गोटी रहती है, हम गोटी है। वो कब किसको सरकाए, कब किसको यहाँ से वहां हटाए, ये उसके हाथ में है। तो करता करे सो सभी आची, आनंद मगन में रीजे।